हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया से एक एडिशन है जिसका नाम है द स्पीकिंग ट्री। और दोस्तों आज का ये जो आर्टिकल है ये कोई न्यूज़पेपर या कोई न्यूज़ का कोई आर्टिकल नहीं है, ये एक मेडिटेशन से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। और आज के इस वीडियो में आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी मेडिटेशन से रिलेटिंग, और उसके अलावा मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो आपको इसके अंदर कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। और मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा, उसके अलावा वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि मेडिटेशन के बारे में भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस आर्टिकल का हम टाइटल देख लेते हैं, हाउ टू ओवरकम रेस्टलेसनेस इन मेडिटेशन। क्या मतलब हुआ? देखिए, ओवरकम का मतलब ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काबू पाना, किस चीज़ को वश में करना, किस चीज़ पर काबू पा लेना, उसे ओवरकम कहते हैं। और ये जो वर्ड है रेस्टलेसनेस, देखिए रेस्टलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बेचैन, और जब इसमें नेस लग जाएगा तो ये बन जाएगा रेस्टलेसनेस, मतलब कि बेचैनी या फिर अशांति। और मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। तो इसका क्या, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाउ टू ओवरकम रेस्टलेसनेस, मतलब कि बेचैनी पर काबू कैसे पाएँ, अशांति, बेचैनी या फिर हम कह सकते हैं इसको अशांति पर काबू कैसे पाएँ इन मेडिटेशन, ध्यान में। मेडिटेशन मतलब ध्यान। तो दोस्तों ये इस आर्टिकल का टाइटल था। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। टू ओवरकम रेस्टलेसनेस, क्या मतलब हुआ? टू ओवरकम रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी को काबू करने के लिए वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस एफर्ट। क्या मतलब हुआ? वी नीड टू मेक, हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? टू मेक अ स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एक मजबूत और कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट का मतलब होता है एक सचेत प्रयास करने की ज़रूरत है। मेक मतलब होता है करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू ओवरकम रेस्टलेसनेस मतलब कि बेचैनी को या फिर अशांति को काबू करने के लिए वी नीड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस एफर्ट, हमें ज़रूरत है एक मजबूत और सचेत प्रयास को करने की। टू फोकस आर थॉट्स एंड एक्शंस, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करने के लिए किस पर? आवर थॉट्स एंड एक्शंस, हमारे विचारों पर और कार्यों पर। थॉट्स मतलब होता है विचार। बिकॉज, क्योंकि द नेचुरल पुल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये क्या है? बिकॉज द नेचुरल पुल ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का जो नेचुरल पुल है, मतलब कि जो एक कह सकते हैं सामान्य आकर्षण है। बिकॉज क्योंकि जो संसार का एक सामान्य, एक मतलब कि एक प्राकृतिक जो आकर्षण है वो क्या है? टेंड्स टू कीप आर माइंड, उसकी आदत है। क्या आदत है? टू कीप आर माइंड्स, हमारे माइंड्स को, हमारे दिमाग को स्कैटर्ड रखने की। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, छितरा हुआ। एंड डिफ्यूज्ड का मतलब होता है फैला हुआ, किसी चीज़ का विस्तार होना, फैला हुआ होना, उसे डिफ्यूज्ड कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक मतलब एक आकर्षण है सांसारिक की, जो जिसकी आदत है। क्या आदत है? कि हमारे माइंड को, कीप आवर माइंड स्कैटर्ड, बिखरा हुआ रखना और उसको फैला हुआ रखने की। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज वी हैबिचुअली स्किप फ्रॉम वन एक्टिविटी। देखिए हैबिचुअली का एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आदतन। तो इसका क्या मतलब हुआ? एज लॉन्ग एज, जब तक, वी हैबिचुअली स्किप, जब तक हम आदतन स्किप ना करें। स्किप मतलब होता है ना छोड़ें, वी हैबिचुअली स्किप, छोड़ें, फ्रॉम वन एक्टिविटी, एक गतिविधि से, एक एक्टिविटी से, टू द नेक्स्ट, अगली, फ्रॉम वन ट्रेन, एक ट्रेन से, ऑफ थॉट्स मतलब विचारों की एक ट्रेन से, टू अनदर, टू अनदर मतलब दूसरी। आवर रेस्टलेसनेस, हमारी बेचैनी, प्रिवेंट्स, हमें रोकती है, प्रिवेंट्स अस, प्रिवेंट मतलब रोकना, हमें रोकती है, फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग, इस चीज़ का अनुभव करने से। किस चीज़ का? कामनेस मतलब शांति का अनुभव करने से। विच इज़ द
डोरवे वो क्या है, वो एक रास्ता है, डोरवे मतलब रास्ता, विच इज़ द डोरवे टू ट्रू पीस, एक सच्ची शांति का, एंड हैप्पीनेस और खुशी का। आगे देखिए, वैन अंडरटेकिंग अ टास्क, मतलब कि कोई काम करते हुए, वैन अंडरटेकिंग अ टास्क मतलब कोई काम करते हुए, गिव इट योर फुल अटेंशन, गिव इट मतलब इसे दो, योर फुल अटेंशन अपनी पूरी अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अटेंशन इसे दो। पुटिंग ऑल अदर एक्टिविटीज़ और प्लान असाइड, पुटिंग का मतलब तो रखना, पुटिंग ऑल अदर एक्टिविटीज़ अन्य दूसरी गतिविधियों को और योजनाओं को, प्लान्स को, योजनाओं को असाइड एक तरफ रखते हुए। वी हैड अ फ्रेंड, हमारा एक दोस्त था, हु टोल्ड अस, जिसने हमें बताया, शी हैबिचुअली डिड सेवरल थिंग्स एट वंस, थिंग्स मतलब चीज़ें, तो क्या मतलब हुआ, शी हैबिचुअली मतलब वो आदतन, डिड करती थी, सेवरल मतलब कि अनेक चीज़ों को, एट वंस मतलब एक बार में, ईटिंग अ मील मतलब खाना खाना, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन मतलब खाना खाना, वाइल टॉकिंग मतलब कि बातें करते हुए, ऑन द टेलीफोन टेलीफोन पर, एंड रीडिंग अ बुक और एक किताब पढ़ना, एक रीडिंग ए बुक किताब पढ़ते हुए, एट द सेम टाइम उसी समय। इट वॉज नॉट अनटिल शी हैड टू डील विद चैलेंज, और वो कब तक नहीं हुआ, इट वॉज नॉट अनटिल जब तक, शी हैड टू डील जब तक उन्हें डील नहीं करना पड़ा मतलब सामना नहीं करना पड़ा, विद द चैलेंज एक चैलेंज का, चैलेंज ऑफ लाइफ जीवन, चैलेंज ऑफ किस चीज़ का चैलेंज था, ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस का मतलब होता है एक जानलेवा बीमारी, तो उन्हें एक जानलेवा बीमारी का सामना करना पड़ा। दैट की शी रियलाइज्ड उन्हें महसूस हुआ, शी वॉज रेस्टलेसली स्किमिंग द सरफेस ऑफ हर लाइफ, कि वो रेस्टलेसली मतलब कि बेचैन होकर, बेचैनी से क्या कर रही थी, स्किमिंग कर रही थी। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से गुजरना, उस चीज़ को ठीक से ना करना। क्या कर रही थी, स्किमिंग कर रही थी, द सरफेस उस सतह को, ऑफर लाइफ अपने जीवन की सतह को स्किमिंग कर रही थी, हर लाइफ, विदाउट इंजॉइंग बिना आनंद लिए, एनी ऑफ इट किसी भी चीज़ का। और स्किमिंग का मतलब आप नोट कर सकते हैं, स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से ही निकल आना, उसको भीतर जाके ना देखना। आगे देखिए, शी सॉ उन्होंने देखा, दैट की हर रेस्टलेस एक्टिविटी जो उनके जो रेस्टलेस मतलब बेचैन एक्टिविटी है, गतिविधि है, वॉज ब्लॉकिंग वो रोक रहा था, ब्लॉक करने का मतलब रोकना, हर एबिलिटी उनके योग्यता को, टू फील जॉय मतलब आनंद महसूस करने की जो उनकी एबिलिटी योग्यता को, उसको ब्लॉक कर रहा था, रोक रहा था। आफ्टर हर रिकवरी का मतलब होता है किसी चीज़ से पार पा लेना, किसी चीज़ से उबर आना, मतलब कि उनके उबरने के बाद, आफ्टर हर रिकवरी, शी एंड हर हस्बैंड वह और उनके पति, मेड सम मेजर लाइफ चेंजेस मतलब उन्होंने कुछ बड़े, मेजर मतलब बड़े, कुछ लाइफ के जीवन के चेंजेस किए, बदलाव किए, एंड बिगेन टू स्लो डाउन और उन्होंने शुरू कर दिया, टू स्लो डाउन धीरे करना, एंड रियली मतलब वास्तव में, एक्सपीरियंस महसूस, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, वट एवर जो भी, दे वर डूइंग जो भी वो कर रहे थे। वी हैड लंच हमारा उनके साथ लंच हुआ, वी हैड लंच विद दैम हमारा उनके साथ लंच हुआ, या हम कह सकते हैं हमने उनके साथ लंच किया। वन डे एक दिन, इन द ब्यूटीफुल गार्डन एक खूबसूरत गार्डन में, दे हैड क्रिएटेड जो उन्होंने क्रिएट किया था, बनाया था, एंड कुड फील और महसूस किया, द पीस शांति को, एंड जॉय आनंद को, दे वर नाउ एक्सपीरियंसिंग जिसका वो अब अनुभव कर रहे थे। आगे देखिए, वैन डीलिंग विद अदर्स जब आप, वैन डील का मतलब होता है किसी से बातचीत करना, डील करना, कोई भी सौदा करना। वैन डीलिंग विद अदर्स जब आप दूसरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, डील कर रहे हैं या सौदा कर रहे हैं। गिव दैम योर फुल अटेंशन उन्हें, गिव दैम मतलब उनको दो, योर फुल अटेंशन अपना पूरा ध्यान उनको दो। डोंट लेट योर माइंड रेस्टलेसली मूव टू वॉट एल्स यू नीड टू डू मतलब अपने दिमाग को, डोंट लेट योर माइंड
रेस्ट मतलब कि मूव मत होने दो, डोंट लेट योर माइंड रेस्टलेसली मतलब बेचैन होके मूव मत होने दो, उसको मत भटकने दो, मूव टू व्हाट एल्स किसी और तरफ, यू नीड टू डू जिसे आपको करने की ज़रूरत है, तो उसका अपने माइंड को उधर की तरफ मत जाने दो, और या वेयर यू नीड टू गो, या फिर उस तरफ वेयर यू नीड टू गो जहाँ तुम्हें जाने की ज़रूरत है। द मोर वी डेवलप, हम जितना अधिक विकसित करेंगे, विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, द आर्ट ऑफ फोकस, इस आर्ट को मतलब ये जो आर्ट है किस चीज़ का, फोकस्ड होने का, ध्यान केंद्रित करने का, कॉन्शियस लिसनिंग, कॉन्शियस मतलब एक सचेत सुनना, सचेत होकर सुनना, टू पीपल लोगों को, टू म्यूज़िक संगीत को, टू नेचर और प्रकृति को, द मोर वी कैन ट्रूली हियर, और द मोर हम अधिक क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रूली हियर, हम वास्तव में ट्रूली मतलब सच्चे रूप से सुन सकते हैं, हियर एंड अप्रिशिएट और प्रशंसा कर सकते हैं, देयर उसकी डीपर मैसेज, उसका जो डीपर मैसेज है, जो उसका अंदर का जो संदेश है, टू अस हमारे लिए। कॉन्शियस लिसनिंग, कॉन्शियस लिसनिंग का मतलब होता है सचेत होकर सुनना, टू द वर्ल्ड दुनिया को, अराउंड अस जो हमारे आसपास है, इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, वो एक पहला कदम है, प्रारंभिक कदम है, पहला कदम है, टू हियरिंग सुनने का, द वाइब्रेशन उस कंपन को, ऑफ गॉड भगवान का, इन मेडिटेशन, इन मेडिटेशन मतलब कि ध्यान में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, टू फिनिश अ जॉब, एक काम को पूरा करना, कंप्लीटली, टू फिनिश अ जॉब कंप्लीटली मतलब एक काम को पूरी तरह से पूरा करना, ख़त्म करना, बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले, बिफोर गोइंग ऑन मतलब दूसरे पर जाने से पहले, बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट अगले पर जाने से पहले। इन एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट में, देयर आर 3 स्टेजेस मतलब 3 स्टेजेस होते हैं, द इनिशियल क्रिएटिव इंस्पिरेशन, और जो पहला है क्या है वो इनिशियल मतलब प्रारंभिक जो है क्रिएटिव इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब कि होता है प्रेरणा, द हार्डवर्क और मतलब कि मेहनत, ऑफ ओवरकमिंग काबू पाने की, ऑल द प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लम्स पर, इन्वॉल्व जो कि शामिल हैं, एंड द जॉय और आनंद, ऑफ ब्रिंगिंग लाने का, इट टू कंप्लीशन इसको पूरा करने के, ब्रिंगिंग इट टू द कंप्लीशन इसको पूरा करने के लिए लाने का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मैं सोचता हूँ इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका जो बाकी पार्ट बचा है उसको भी कवर करूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों सुनने के लिए थैंक यू सो मच, और यह आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।